स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज का टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, और जिसमें हम जानेंगे महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। जिसमें आज हम दो विधि क्या जानेंगे कि साक्षात्कार विधि क्या होती है और सर्वेक्षण विधि क्या होती है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपके आसपास कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो और उसने मनोविज्ञान के विषय को ले रखा हो तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का उद्देश्य मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि साक्षात्कार विधि क्या है। तो सबसे पहले साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ है उद्देश्यपूर्ण परिचर्चा। यह एक व्यक्तिनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ विधि है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति अथवा साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्तियों से परिचर्चा के माध्यम से व्यक्ति की योग्यताओं, गुणों तथा समस्याओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता शाब्दिक रूप से सूचनाएं प्राप्त करता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को समझने तथा उनका निवारण करने के लिए साक्षात्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षात्कार विधि के उपरांत में MNA बसु ने कहा है, साक्षात्कार व्यक्तियों के आमने सामने मिलकर कुछ बातें करना कहा जा सकता है, या कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना कहा जा सकता है। गुड एवं हैट ने इस विषय में कहा है, साक्षात्कार मौलिक रूप से एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। हैंडर तथा लिंडमैन के अनुसार साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद अथवा मौलिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। जॉन जी डॉर्ले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, और इन सबसे हम ये समझ सकते हैं कि साक्षात्कार जो है वह किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में जानने का प्रयास करना होता है। इस विधि के कारण हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। और ये जो साक्षात्कार विधि होती है, यह एक क्रमबद्ध विधि होती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पना कर सकने में समर्थ होता है, जो उसके लिए सामान्य तथा तुलनात्मक रूप से अपरिचित हो। अब इसकी विशेषताएं नोट कीजिएगा। इस विधि में आमने सामने के संबंध को समझने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, इसमें प्राथमिक प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। इसका प्रयोग सूचनादाता से जानकारी प्राप्त करने के लिए या सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के विषय में तथ्यों का संकलन किया जाता है। और नेक्स्ट है, इस विधि में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है। अब अगला है सर्वेक्षण विधि कि सर्वेक्षण विधि क्या है। तो सबसे पहले सर्वेक्षण अर्थात जो कि अंग्रेजी के सर्वे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी घटना का अवलोकन करना। सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन की एक पद्धति है, जिसके द्वारा हम किसी समाज या समुदाय के बारे में जान सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण भूमिका पद्धति कहा जा सकता है। वोगाट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर एक क्षेत्र विशेष लोगों के रहन सहन के स्तर एवं कार्य करने के दशाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। बरगोच के अनुसार एक समुदाय के व्यवहार का सर्वेक्षण मनोवैज्ञानिक विकास की एक रचनात्मक परियोजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है। उस मानव के समुदाय को जो आवश्यकता होती है उसी का अध्ययन करना सर्वेक्षण विधि होती है।
सर्वेक्षण का मनोविज्ञान में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह कुछ निश्चित उद्देश्यों पर कार्य करता है और ये उद्देश्य व्यवहारिक प्रकृति वाले तथा तथ्यपरकता के लिए होते हैं, जैसे कार्य कारण संबंधों की खोज करने में सहायक होते हैं। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करते हैं। ये उपकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इनके वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने में अहम भूमिका होती है। ये सामाजिक समस्याओं से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ये विभिन्न मुद्दों पर आधारित मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करते हैं। सर्वेक्षण वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे निरीक्षण विधि के बारे में कि निरीक्षण विधि क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। निरीक्षण, जिसे हम अवलोकन भी कहते हैं, यह एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर अनुभवजन्य तथ्यों अथवा समंकों की प्राप्ति होती है। एक निरीक्षणकर्ता निरीक्षण कार्य के लिए अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। निरीक्षण अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना, और इसी के आधार पर इसको निरीक्षण विधि कहते हैं, जिसमें वर्ग, समुदाय, स्त्री, पुरुष, बुद्धि, व्यक्तित्व, संस्थाओं आदि का अध्ययन निरीक्षण के द्वारा ही किया जाता है। निरीक्षण में नेत्रों के माध्यम से नवीन तथा प्राथमिक तथ्यों को विचार संलग्न किया जाता है। सी ए मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में निरीक्षण का तात्पर्य कानों एवं वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग है। और निरीक्षण विधि के उपरांत में गुड एवं हैट ने भी विचारपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, जिनमें इनका कहना है विज्ञान का प्रारंभ ही अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए भी अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। और अब हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, जिसमें इसकी सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता, अर्थात निरीक्षण विधि पर हम संपूर्ण तरीके से विश्वास जता सकते हैं। निरीक्षण विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटित स्थल पर जाकर, अर्थात घटना स्थल या घटित स्थल पर जाकर स्थिति का अवलोकन करता है। इसलिए इस विधि से प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट है वैधता। निरीक्षण पद्धति में जो भी तथ्य होते हैं उनकी हम जांच कर सकते हैं। निरीक्षणकर्ता तथ्यों की पुष्टि के लिए जांच करते हैं और उसी घटना का अवलोकन करके कई बार पुनः घटित करवा सकते हैं। अगला है वस्तुनिष्ठता। निरीक्षण द्वारा तथ्य संकलित सामग्री में अभिव्यक्ति अथवा पक्षपात नहीं हो पाता है और इसी कारण यह विधि वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। सूक्ष्म अध्ययन, अर्थात इस विधि से हम किसी भी समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता घटना स्थल पर स्वयं जाकर निरीक्षण करता है, अतः घटना का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो जाता है तथा शोधकर्ता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। तो आज हमने जाना है साक्षात्कार विधि के बारे में, सर्वेक्षण विधि के बारे में और निरीक्षण विधि के बारे में, और इन तीनों विधियों की विशेषताओं के बारे में जाना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।